हमारे समक्ष है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह ठाकुर जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 27 को अभी आपके जो प्रदेश कार्यालय है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का जो प्रदेश कार्यालय, उसका उद्घाटन और आपके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है श्री सुखदेव सिंह गोंगा बेटी के जरिए होने वाला है। तो आप लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे और ये जो कार्यालय का जो पर्टिकुलर उद्घाटन जो हो रहा है, तो उसमें युवकों के लिए क्या सहभागिता रहेंगी, उसके क्या गतिविधि रहेंगी कार्यालय की, उस बारे में बताइए। बिल्कुल सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने आपके माध्यम से श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश कार्यालय की जो ओपनिंग की ये है वो सभी दर्शकों तक पहुँचेगी। 27 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव दादा गोगामेडी जी एवं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी कटार और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे राज शेखावत जी, अपने महाराष्ट्र से राष्ट्रीय महामंत्री आनंद सिंह ठोके जी, राष्ट्रीय वही नागपुर से ही हमारे माननीय अरुण सिंह जी, वो भी राष्ट्रीय महामंत्री हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में। इन सब की उपस्थिति में प्रदेश कार्यालय की ओपनिंग 27 तारीख को यहाँ की जा रही है। गौरतलब है कि ये जो आपका राष्ट्रीय कार्यालय जो उद्घाटन हो रहा है प्रदेश का, तो उसके पहले भी आपने युवकों के लिए काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं राबवित की हुई है। तो ऐसे में देखा गया कि जैसे एजुकेशन के बाद बच्चों को देखा जाए तो सेमिनार्स की जरूरत गिरती, आज देखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना है। और दूसरी बात, सेमिनार के जरिए भी आप लोगों ने काफ़ी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया, जो गुणवंत विद्यार्थी है उनका सत्कार किया हुआ है, उनको प्रेरित किया हुआ है। इसके अलावा और भी समाज से उपयोगी क्या क्या योजना है, उस बारे में बताइए। बिल्कुल सर, जनरली जब हमारा सर्वे किया गया तो ग्रामीण सेक्टर में जो एजुकेशन फील्ड में लोग अच्छे स्कॉलर थे, बट फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो सामने की हायर एजुकेशन की स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते थे। तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के माध्यम से हम लोगों ने उनको हायर स्टडीज़ में जो फाइनेंशियल हेल्प लगे वो प्रोवाइड की। सेकंड चीज़, मेडिकल फील्ड की जो रहती है, जैसे ग्रामीण सेक्टर में उतना नॉलेज नहीं होता लोगों को, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, और उसके अलावा भी अगर कोई हेल्प लगती है तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की तरफ से हमने वो भी किया था। समक्ष है सत्य प्रकाश सिंह जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि युवकों का एक आदर्श हो आप, युवा ब्रिगेड जो आपके अंडर में मार्गदर्शन में जो काम करेंगे, तो आपके लिए उनके लिए क्या लक्ष्य पूर्ति रहेंगी, उस बारे में बताइए। हमारा जो ये ऑफिस जो उद्घाटन 27 तारीख को हो रहा है, ये खास करके उसी लिए हो रहा है कि जो भी हमारे युवा वर्ग है वो कहाँ जाएंगे, अगर उनके पास कोई परेशानी है, किसी तरह की उसको प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे ऑफिस है, यहाँ आएंगे। वो चाहे किसी तरह का प्रॉब्लम हो उनके पास में, चाहे वो उनके एजुकेशन का प्रॉब्लम हो या फिर उनके नौकरी के लिए कोई प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे आए और आने के बाद में हम उनका जितनी संभव होगी हम उनकी मदद करेंगे यहाँ से। आज देखा गया शिक्षित युवक भी काफ़ी बेरोजगार हो गए और कोरोना की वजह से उनका रोजगार भी चला गया। ऐसे में ये युवकों को किस तरह का आप आश्वासन दोगे, उस बारे में बताइए। इस बारे में मैं एक बहुत अच्छी आपने सवाल किया है, लेकिन मैं सारे युवाओं को एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने युवा है, एक तो 10वीं करेंगे, 12वीं करने के बाद में वो प्लेन हो जाते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि 10वीं करें या 12वीं करने के बाद में वो कोई ना कोई टेक्निकल फील्ड चूज़ करें। 12वीं के आधार पे उनको कहीं नौकरी मिलने वाली है नहीं, 10वीं के आधार पे कहीं नौकरी मिलने वाली है। जब वो आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ उनके पास में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो उनको कहीं ना कहीं नौकरी पानी तो मिल ही जाएंगी। इसलिए जितने युवा हैं उनसे मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि वो टेक्निकल फील्ड को चूज़ करें अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। हमारे समक्ष है जितेंद्र सिंह पांडे, जो कि प्रदेश सलाहकार है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की गतिविधि रहेंगी ये ऑफिस खुलने के बाद, इस बारे में। जी देखिए, आज कई लोग जानते हैं कि करनी सेना है, कई लोगों को पता है, मगर उसका उपयोग जो होना चाहिए, मिलना चाहिए उनको, वो नहीं ले पा रहे। लोग पूछते हैं एक दूसरे से ऑफिस किधर है, तो वो ऑफिस जो भटक रहे हैं लोग, उन्हीं के लिए ये ऑफिस खोला जा रहा है। यहाँ पे कई एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। जैसे मेरा परिचय है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आज 38 लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मैं पिछले 38 सालों से हूँ। तो मेरा भी ये उद्देश्य है कि अगर बेरोज़गार जो बच्चे होते हैं उनको मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ गाइडलाइन दूंगा, जिससे कि हो सकता है कि कई बेरोज़गार इसको पसंद भी करें। पिछले 38 सालों का अनुभव है मेरा। और करनी सेना का जो उद्देश्य है, करनी सेना आज सिर्फ जो असहाय लोग होते हैं उनके लिए तुरंत दौड़ती है। मैंने जिला अध्यक्ष श्री पवन सिंह बैस जी। नमस्कार
सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अपना राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का जो कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है, जी, तो ऐसे में बताइए आप पर्टिकुलरली जो सोशल जो है सामाजिक जो गतिविधियां है, जी। किस तरह से गतिविधियां की जाती करनी सेना द्वारा, उस बारे में। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम बोलना चाहूँगा, मेरे जितने भी आदरणीय हैं। बाकी तो सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य है, आने वाले समय में जितने भी समाज के जो लोग हैं, जो भी जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं किसी से भी रिलेटेड, और किसी भी समाज के लोग उनके प्रॉब्लम्स को सुनकर उस हिसाब से उसका सॉल्यूशन निकालना। दूसरी चीज़, कई सारे अन्याय लोगों के ऊपर होते रहते हैं, जिसमें हमेशा करनी सेना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हमेशा प्रचंड तौर पे सामने खड़ी रहती हैं। इसके अंदर में अभी जैसे हमारा एक हमारा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे ठाकुर अर्जुन सिंह है, उनका ऑफिस का इनॉग्रेशन है। उसका रखने का उद्देश्य ही यही है कि जितने भी प्रॉब्लम्स आते थे, पहले हमको फ़ोन के द्वारा या कहीं से पता चलता था, अब यहाँ पे लोग आकर मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और उन सारी तकलीफ़ों का हम लोग यहाँ से निवारण करते हैं। आने वाले समय में हमारा एक और नागपुर शहर व जिले का एक ऑफिस सिटी में रहेगा, उसकी भी तैयारियां शुरू है। तो हम बहुत जल्द से जल्द सिटी में भी बहुत अच्छे से और हमारे समाज के लोगों को सारी सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। और रहा सवाल तकलीफ़ और प्रॉब्लम्स का, तो ये अलग अलग समाज, अलग अलग व्यक्ति विशेष द्वारा बहुत सारी होती है। तो हमारा ऐसा कोई ये नहीं है कि जिसमें सिर्फ हम राजपूतों का ही प्रॉब्लम्स का ये करेंगे या क्या बोल सकते हैं हम उनको जैसे निवारण करेंगे। इसके अंदर किसी भी समाज व्यक्ति विशेष का जो भी व्यक्ति आता है, हम उनकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपको विदित होगा कि कोरोना का कहर की वजह से काफी रोजगार छूट गए लोगों के, बेरोजगार हो गए युवक लोग। जी। उन युवकों उनको अपना सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के तहत या उनको कुछ एक रोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए आपका क्या एजेंडा रहेगा? हमारा एक एजेंडा है, हमारी कुछ ऐसी एक व्यवस्था बन चुकी है जिसके ऊपर आने वाले समय में बहुत जल्दी हम उसको साकार करने वाले हैं।